खुदावंद मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ इस फेलोशिप में आने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी संगति के लिए, इस अच्छे समय के लिए कि हम खुदा के ज़िंदा और मुबारक कलाम को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में इसको जज्ब कर सकते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा के इसलिए भी मशकूर हैं कि उसने हम में से हर एक को आज तक अपने फजल में महफूज रखा, बासेहत रखा और इस लायक किया कि आज हम उसकी रिफाकत में हैं। हम हमेशा उन सब के लिए दुआ करते हैं जो किसी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, रंज में हैं, भूख और प्यास में हैं, तबाही के आलम में हैं। हम सब के लिए बराबर दुआ करते हैं खुदावंद सब पर रहम करे और सबको अपने फजल में जगह दे। अजीज़ों, आज जो कलाम का हिस्सा है वो प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से 16 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में देखिए। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यस्सू का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यस्सू की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकिवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। 15वीं आयत को देखिए। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यस्सू को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूदकर उन पर जा पड़ा और उन पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। खुदा की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरबा सुजूद हैं, इस ईमान के साथ कि हमारा जिंदा और सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। शुक्रगुजारी और हलीमी की रूह में होकर खुदावंद हम अपनी रूहानी आंखें तेरी तरफ उठाए हुए हैं। ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का, और इसलिए प्यारे खुदावंद इल्तिजा करते हैं हम में से हर एक को पाक रूह का मसा दे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे जिंदा और मुबारक कलाम को समझ सकें और इसको अपनी ज़िंदगियों में जज्ब कर सकें और आगे चलकर इसको अपनी ज़िंदगियों में अमली जामा पहनाएं। प्यारे आसमानी बाप, होने दे ये कलाम का बीज जब हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाने वाला हो। खुदावंद हर एक सुनने वाले को अपनी तमाम रूहानी बरकत से आसूदा करना। अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं प्यारे बाप। अपने पाक फरिश्तों को हुक्म दे कि उनका मुबारक साया और उनकी मौजूदगी हमारे चारों तरफ पाई जाए कि शैतान किसी भी तरह से हमें तेरी रिफाकत से जुदा ना कर सके। प्यारे खुदावंद, सब बातों में अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, हलीमी के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। अजीजों, एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छी संगति, अच्छे समय के लिए। आज जो कलाम का हिस्सा मैं पढ़ रहा था, अमाल की किताब और 19 बाब 13 से 16 आयत उसकी पढ़ी गई। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से 16। 15वीं आयत को मैं रिपीट कर रहा हूँ और इसी आयत के इर्द गिर्द आज बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा। कुछ लोग किसी इविल स्पिरिट पजेज पेशेंट के पास गए। एक शख्स है जिसमें बदरू है और कुछ लोग पहुंचे हैं कि उसको हील करें, उसे शिफा दें। लेकिन यह क्या हुआ वो सुनिएगा।
बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यस्सु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं। यह दुष्ट आत्मा कह रही है, साहब सुनिएगा क्या कह रही है कि यस्सु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और इसी आयत को ध्यान में रखें, अपने जहन में रखें और थोड़ी देर बातचीत करेंगे। अब बुरी रूह कुछ लोगों से बात कर रही है, वो लोग हैं जो उस दुष्ट आत्मा को निकालने गए, हीलिंग करने गए। ये हीलिंग करने वाले लोग हैं, आज बहुत मिलेंगे आपको ऐसे। तो ये हीलिंग करने वाले लोग कौन है, क्या है, वो भी बताऊंगा मैं आगे चलकर, लेकिन थोड़ा सा वजाहत कर दूं आयत की। यहां पर आयत में लिखा है कि मगर उस बुरी रूह ने उन लोगों से कहा जो हील करने गए थे कि यस्सु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, पर तुम कौन हो? और इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। एंड द इविल स्पिरिट आंसर्ड एंड सेड, जीसस आई नो। ये सब दुष्ट आत्मा कह रही है, जीसस आई नो एंड पॉल आई नो, बट हु आर यू? हु आर यू? दुष्ट आत्मा बात कर रही है। इससे पहले कि इस पर बात शुरू करूं, थोड़ा सा पसे मंजर बता रहा हूं, पृष्ठभूमि क्या है। पौलुस अन्य शिष्यों के साथ और इफिसुस के अंदर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लोग शिफा पाते हैं पौलुस के द्वारा। बहुत कुछ लिखा है, इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, अभी इतना वक्त नहीं है मैं सब बातें बताऊं। और लोग इसके कलाम को सुनते हैं, इसके प्रचार को सुनते हैं लोग। और जब इसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं पौलुस के द्वारा, और पौलुस खुदावंद मसीह यीशु का नाम लेकर इविल स्पिरिट निकाला करता था, दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था। तो यहां पर लिखा है, जो मैंने 13वें पद से पढ़ना शुरू किया था, कि वहां पे बाज यहूदी थे जो झाड़ फूंक किया करते थे। झाड़ फूंक आप समझ गए होंगे। और उन्होंने देखा कि पौलुस किसी खुदावंद मसीह यीशु का नाम लेकर और दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। भाई ये तरीका अच्छा है, ये नाम है कि यीशु मसीह का नाम जिसमें सामर्थ्य है, और ये पौलुस उसका नाम लेता है यीशु मसीह का, और दुष्ट आत्मा ऐसे भागती है जैसे गधे के सर से सींग। और हकीकत तो है ये, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो इन बाज यहूदियों ने, ये जो ढोंगी थे और जादू टोना करने वाले, झाड़ फूंक करने वाले थे, इन्होंने कहा कि भाई हम भी ऐसा ही करते हैं, ये ट्रिक अच्छी है। हम दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों के पास जाएंगे और वहां जाकर कहेंगे कि जिस खुदावंद मसीह यीशु की मनादी पौलुस करता है, जिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है, हम उस प्रभु यीशु मसीह की कसम तुम्हें देते हैं, इसमें से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, वो हील हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, और आगे हमारी फिर दुकानदारी चल पड़ेगी, जैसे अभी बहुत लोगों ने चला रखी है। अब वो आपको सब तरफ देखना पड़ेगा, नजरें उठा के क्या हो रहा है दुनिया में, वो सब कुछ हम नहीं बताते। तो ये इन्होंने ये इख्तियार किया। अब यहां पर जो पॉइंट की बात शुरू होती है वो ये कि वहां पर सिकीवा महायाजक है, एक यहूदी महायाजक है, सरदार काहिन है, और इसके 7 बेटे थे। और 7 बेटों ने कहा भाई ये धंधा बहुत अच्छा है, खुदावंद मसीह यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा निकालो, कमाई का साधन है, पैसे आएंगे, सारे काम चल पड़ेंगे, फिर क्या है। तो अब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, और वो एक दुष्टग्रस्त आदमी के पास, जिसमें ईविल स्पिरिट थी, बदरू थी, उसके पास पहुंच गए और सब दुष्ट आत्मा निकालना शुरू किया। और जब उन्होंने वही तरकीब लगाई होगी कि भाई जिस यीशु मसीह की मनादी पौलुस करता है, हम उस यीशु मसीह की कसम तुझको देते हैं, इसमें से निकल जा। इंतजार कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा निकलेगी और अपने वारे नियारे हो जाएंगे, लेकिन वहां काम उल्टा हो गया। वहां पर दुष्ट आत्मा ने जो उनको जवाब दिया, अब वो 15वें पद में लिखा है, बदरूह कहती है, दुष्ट आत्मा कहती है, ईविल स्पिरिट कहती है। क्या कहती है? सुनिए, बदरूह कह क्या रही है? दुष्ट आत्मा कह रही है, आई नो जीसस, यीशु को मैं जानती हूं। हाजी, मेरे यीशु मसीह को शैतान भी जानता है, जानना पड़ेगा उसको, जानता है, थरथराता है, कांपता है। और दुष्ट आत्मा कह रही है, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस से भी परिचित हूं, वाकिफ हूं। हु आर यू, तुम कौन हो?
तुम ना यीशु के लोग, ना तुम पौलुस के लोग, ना तुम खुदा के लोग, बस यीशु का नाम ले लेके और अपनी दुकानें फैलाए जा रहे हो। हु आर यू? और आगे लिखा है कि जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो उन पर झपटा, उन पर कूदा, और जब उन पर कूदा, उन पर झपटा, तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि वो नंगे होकर कपड़े भी उतर गए और घायल होकर उस घर से भाग निकले, उस घर से भाग निकले। इस गलत फहमी में मत रहना कि जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो भी यीशु मसीह के नाम को बाजार में जाके भुना लेगा, कमाई कर लेगा। नहीं, दुष्ट आत्मा जानती है कौन खुदावन मसीह यीशु का है, कौन नहीं है। और यहां पे बाइबल प्रमाण दे रही है इस बात का। दुष्ट आत्मा 15वें पद में कहती है, मैं यीशु मसीह को जानती हूं, पौलुस से भी वाकिफ हूं। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो जो मुझे उसके नाम से ऑर्डर दे रहे हो? और दुष्ट आत्मा तो निकली नहीं। ये बेचारे जो दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, नंगे होकर, घायल होकर उस घर से भाग निकले। ये तो खैर इन लोगों की हालत बताई जो आज ऐसे ही यीशु मसीह का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या करके प्रभु यीशु मसीह के नाम को बाजार में भुना रहे हैं और अपना काम भी चला रहे हैं। खैर हम तो दुआ करते हैं कि खुदा सबको बरकत दे, क्योंकि मसीह यीशु ने एक बात हमें सिखाई है कि जो मेरे विरोध में नहीं वो मेरे साथ है। लेकिन कुछ लोग जो विरोध में भी नहीं है, साथ भी नहीं है, लेकिन चलो काम चल रहा है, अब सबका काम चले तो खुदा सबका भला करे, क्योंकि हम सबके लिए ही दुआ करते हैं। लेकिन यहां पर साहब पौलुस के लिए खुदावंद मसीह यीशु की तो शान जो है वो शान जलाली, उसका तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उस शान जलाली को, उसकी महिमा को हम अपनी गंदी जबान से बता ही नहीं सकते। मसीह यीशु के नाम की जो सामर्थ और महिमा, उसका तो हम बयान कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो समझ से बाहर है। कायनात का और खिलकत का बनाने वाला मेरा खुदावंद मसीह यीशु, उसकी शान, उसकी महिमा मैं क्या बयान करूंगा, और कोई क्या बयान करेगा? कितना बयान करेगा? वी आर लिमिटेड, हम तो महदूद हैं। प्रभु यीशु मसीह की बात में यहां नहीं, मैं यहां पौलुस की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह के साथ पौलुस का नाम लिया है बदरू ने कि यीशु को जानती हूं, पौलुस को जानती हूं। देखिए साहब, पौलुस खुदावंद मसीह यीशु के साथ पहचाना गया है। पौलुस की पहचान क्या है कि जब हम यीशु को जानते हैं तो हम पौलुस को भी जानते हैं। जो यीशु को जानता है वो पौलुस को जानता है। और जानता कौन है? अच्छा आदमी नहीं है, नेक आदमी नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ये गवाही तो बदरू की है, दुष्टात्मा की है कि मैं यीशु को जानती हूं, और यीशु के संत, यीशु के चेले, यीशु के अनुयायी पौलुस को भी जानती हूं। मगर तुम कौन हो जो ये भीड़ बैठी हुई है? ये कौन है? क्या इनके पास प्रमाण है कि यीशु मसीह के लोग हैं? ये जो बोल रहा है, क्या इसके पास प्रमाण है? कोई पहचान है मेरी पहचान, कि मुझे भी बदरू कह दे कि हाँ मैं यीशु को भी जानती हूं और F.W. फिलिप को भी जानती हूं। क्या पहचान है मेरी, मेरे अजीजों? पौलुस के लिए शैतान ने गवाही दी है। ये वो शख्स है, ये वो व्यक्ति है जो जहन्नम के अंदर भी पहचाना जाता है। जहन्नम के अंदर मतलब शैतान का जो घर है वो जहन्नम है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पहचाना जाता था। इविल स्पिरिट इसको जानती हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जो खुदावंद मसीह यीशु है उसी का ये चेला है, अनुयायी है। और इसलिए यहां पे बदरू कह रही है कि मसीह यीशु को मैं जानती हूं, और चूंकि मसीह यीशु को हम जानते हैं, यानी बदरू कह रही हैं मैं जानती हूं तो मैं उसके चेले को भी जानती हूं। जो मसीह यीशु से जुड़ा हुआ है सबको जानती हूं मैं, पौलुस को नहीं। जितने उसके सच्चे दिल से पैरोकार हैं सबको जानती हूं। तो पौलुस की हम बात कर रहे हैं। पौलुस ये वो है, पॉल वाज अवॉर्डेड बाई इविल स्पिरिट। किससे अवार्ड मिल रहा है इसको? दुश्मन से, शत्रु से। शैतान खुदावंद मसीह यीशु के भक्तों का शत्रु है साहब। परमेश्वर के भक्तों का शत्रु है शैतान। दुश्मन है वो खुदा के लोगों का, खुदावंद मसीह यीशु के लोगों का। लेकिन दुश्मन पहचान रहा है पौलुस को, और क्या कहकर पहचान रहा है? उसका नाम अकेले नहीं लिया कि यीशु को भी मैं जानती हूं, खुदावंद मसीह यीशु को भी मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं जानती हूं। और इन दो नामों के अलावा आज शैतान यही पूछ रहा है, तुम कौन हो? हम कौन हैं? मैं कौन हूं?
क्या पहचान है मेरी, क्या पहचान है मेरी, कितनी पहचान है, लोग किस तरह मेरा जिक्र करते हैं, लोग किस तरह मेरी बात करते हैं, क्या पहचान है मेरे अजीज। पौलुस को देखिए आप, ही वॉज अवॉर्डेड बाई इविल स्पिरिट, शत्रु से उसको सम्मान मिला। क्या कभी ऐसा सम्मान हमें मिला क्या? अच्छा, दुष्ट आत्मा को अलग हटा दें, क्या किसी पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति ने कभी हमसे ऐसा कहा क्या कि साहब हम यीशु को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, आप उसके बड़े अच्छे भक्त हो, बड़े अच्छे अनुयायी हो आप? इस थोड़ा सा याद करें कि कब हमको किसी ने ऐसा कहा। क्या लोग हमको कहते हैं, क्या लोग आज हमें ऐसे पहचानते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं? क्या लोग हमको ऐसा सम्मान देते हैं कि भाई हम यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत आदर करते हैं, और आप उसके भक्त हो, उसके लोग हो, उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर हैं, हम आपका आदर करते हैं, बाकी आप दोनों के अलावा जो हैं ये आलतू फालतू, ये कौन है, नहीं जानते हम, और जानते तो इतना जानते हैं कि ये कपड़े उतार कर भाग जाएंगे। क्योंकि यही हुआ था ना, वो सिकवा महायाजक के 7 बेटे जो गए थे, कितने गए थे बाइबल ये क्लियर नहीं कर रही है, लेकिन जितने भी गए थे भाग गए। 7 बेटे तो ये प्रोफेशन था उनका, काम करते थे। अब यहां पर ये कितने थे इस वक्त पता नहीं, चलो जो भी हो, लेकिन बात तो हम पौलुस की कर रहे हैं, 7 बेटों की नहीं कर रहे हैं कि बदरू हैं। बदरू पौलुस की गवाह है साहब कि ये वो है जो यीशु मसीह के साथ जाना जाता है। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने जाते हैं? क्या मेरा गैर मसीही नेबर पड़ोसी मुझको जानता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह दुनिया का बनाने वाला, जगत का उद्धार करता, और ये उसका शागिर्द है, उसका चेला है, उसका अनुयायी है? क्या पहचान है मेरे अजीजों हमारी? अगर पहचान है ऐसी तो हम बहुत धन्य लोग हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कभी सोचा बैठकर, कभी सोचा परमेश्वर के राज्य में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, भामाशाह कार्ड, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट, चर्च मेंबरशिप का सर्टिफिकेट परमेश्वर के राज्य में नहीं चलते। वहां तो मसीह यीशु का सिक्का चलता है, नाम चलता है साहब। क्या यीशु मसीह के साथ मेरी कोई पहचान है? पौलुस की है, हमारी क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? प्रश्न ये होनी चाहिए ना, पौलुस की क्यों है? तो हम ये देखते पौलुस की क्यों है, फिर पता पड़ जाएगा हमारी पहचान है कि नहीं। क्योंकि अगर है तो हम धन्य हैं, और नहीं है तो हम पौलुस की तरह कोशिश करें, जो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा है वैसा करने लगे हम। हाँ साहब, अब पौलुस को ये आदर क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? जी 3-4 बातें आपके सामने मैं रखूंगा। एक हवाला है, उसको निकालिएगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं मैं, बाइबल में से बता दूंगा आपका, आप नोट कर लीजिए। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 से 28 पद। और यहां पे पौलुस कहता है कि मैंने खुदावन मसीह यीशु के लिए कष्ट उठाए हैं, दुख उठाए हैं। जरा ईमानदारी से पूछें, कभी हमने उठाए हैं यीशु मसीह के लिए कष्ट? कभी उठाए हैं दुख? पौलुस कहता है, बहुत लंबी चौड़ी बात है लेकिन मैं बड़े ब्रीफ में बता रहा हूं, कहता है मैंने बैत खाए यीशु मसीह के लिए। कभी हमने खाए क्या बैत? फिर कहता कोड़े खाए, कभी हमने खाए क्या कोड़े? पत्थरवा किया गया, कभी हम पे पत्थर लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पत्थर आए क्या? यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाया है क्या? कहता है मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, हम रहते हैं क्या? कितने लोग हैं जो 40 दिन लैंड के अंदर रोजा रखते हैं? कितने गिने हुए लोग हैं साहब, गिने हुए लोग हैं, गिने हुए लोग हैं जो 40 दिन उपवास कर लेते हैं। उसमें से भी आधे तो ये कह रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, बाराती उपवास नहीं करते, तो वो उपवास नहीं करते, कहते हम तो बाराती हैं। लो जी, जबरदस्ती के बेगानी शादी में, और आगे नहीं बोलूंगा, चलो मैं वो जो लाइन आप सब जानते हैं, ये जबरदस्ती के अब्दुल्ला बने हुए वहां बेगानी शादी में।
लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन क्या कर, पौलुस कहता है मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, और अभी इतनी चीजें मैंने बताई, आगे कहता है मैं खतरों में रहा, डाकुओं के खतरों में रहा, समुद्र के खतरों में रहा, अपनी कौम से मुझे खतरा था, खतरा है, खतरा रहता है अपनी कौम से, और बाहर वालों से तो है ही। लेकिन ये कष्ट उठा रहा है साहब यीशु मसीह के लिए, कभी हमने उठाए? एक हवाला पढ़ूंगा, नहीं उठाए तो उठाने पड़ेंगे साहब, उठाने पड़ेंगे। और ये हवाला है मत्ती 10 और 39 पद, 39 वर्ष। यहां पे लिखा है जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। ये खुदावंद मसीह यीशु कह रहा है, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। चॉइस आपकी है। अब यहां से अपनी जिंदगियों को टटोलना शुरू कर दें। चॉइस आपकी है साहब, पसंद आपकी है। या तो प्राण बचा लीजिए या उसको खो दीजिए। यीशु मसीह ने बता दिया तरीका। अब ये आपको फॉलो अप आपकी जिंदगी में ये आपको करना है। दूसरी बात में पौलुस कहता है कि मैंने संसारिक बातों को प्रभु यीशु मसीह के लिए तुच्छ जाना। और ये कहां पर कहता है? फिलिप्पियों की पत्री, मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, और 3 पद और 8 पद तक जल्दी से मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की गोत्र का, बिन्यामीन के, इसराइल के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। और आगे लिखा है और उन्हें कूड़ा समझता हूं। खुदावंद मसीह यीशु के लिए संसार की सारी बातों को जिन्हें हम लिपटाए रहते हैं, जिन्हें लिपटाए रहते हैं, उन संसार की बातों को पौलुस ने तुच्छ जाना और कहता है मैं तो मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को, ये सब कुछ मेरे लिए लाइक अ डस्टबिन। क्या चीज? दुनियादारी जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है कि दुनिया पालें, दुनिया हासिल कर लें, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बेचारे। मेरे अजीजों, यीशु पर इतना इसको नाज है, इतना गर्व करता है कि मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए सब बातों को कूड़ा समझता हूं। ये दूसरी खूबी है इसमें साहब। तीसरी खूबी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये क्या कह रहा है? गलातियों की पत्री और 6 अध्याय और 14 पद सुन लीजिए। यहां पे क्या लिखा है? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। दुनिया मेरे लिए मर गई, मैं दुनिया के लिए मर गया। हमने मारा कभी यीशु मसीह के लिए अपने आप को कि प्रभु यीशु मसीह अब मेरे जीवन में ये दुनिया कुछ नहीं महत्व रखती, ना दुनिया मेरे जीवन में महत्व रखे और ना मैं दुनिया के लिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु मैं तो तेरे चरणों में मगन हूं, आनंदित हूं। नहीं साहब, नहीं, ऐसा करा भी नहीं और कर भी नहीं सकते। दुनिया बड़ी खूबसूरत है क्योंकि बाइबल कहती है खुदा बाप ने इसको बनाई है, और 6 के 6 दिन खुदा बाप इसको बना कर यही कहता रहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छी है दुनिया, और अब कितनी अच्छी है ये भी समझदार लोग तो सब जानते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि दुनिया मेरी नजर में और मैं दुनिया की नजर में हम क्रूस पर चढ़ा दिया। जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसकी कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। अब वहां से शुरुआत होती है मसीहत, क्रिश्चियनिटी यहां से शुरू होती है। मेरे अजीजों, प्रभु की महिमा कब शुरू होती है? जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर देते हैं, किसी भी तरीके से।
ये नहीं कि मैं यीशु मसीह का नाम लेके जाके सुसाइड कर लूं, नहीं नहीं, अपनी जिंदगी उसको देने की बात कर रहा हूं मैं, अपने आप को उसके अंडर में, अधीनता में देने की बात कर रहा हूं, कमिटमेंट की बात। एक और उदाहरण मैं पढ़ता हूं, कुलस्सियों की पत्री आप निकालें और 3 पद है, और 3 पद का 3 अध्याय का 3रा पद है। सुनिए क्या लिखा है यहां पे, कुलस्सियों 3 अध्याय 3 पद सुनिएगा। क्योंकि तुम तो मर गए। आप कहेंगे हम तो जिंदा बैठे हैं, सरमन सुन रहे हैं। आपका कहाँ मर गए? मसीह यीशु के लिए मरना पड़ेगा, पुरानी इंसानियत को उतार फेंकना पड़ेगा, इसको तो दफनाना पड़ेगा। ये पुरानी इंसानियत को तो बिल्कुल पैक करके और किसी जगह दफनाना पड़ेगा। और आगे लिखता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारी जिंदगी का हमारा लक्ष्य, जिंदगी का टारगेट जो प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह। तो यही कह रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में। मसीहत यहां से शुरू होती है साहब। आज मैं अपनी जिंदगी को टटोल कर देखूं, क्या मेरे जीवन में मसीहत शुरू हुई कि नहीं हुई? ये क्रॉस लटकाने से मसीहत नहीं होती है, गाउन पहनने से मसीहत नहीं होती है। मसीहत होती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई सृष्टि बन जाएं। और नई सृष्टि बने हुए हैं तो उसका पता चलता है, छुपती नहीं है, उसका पता चलता है। और कैसे पता चलता है? आखिरी हवारा निकालूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, बोल देता हूं, मैं आपको बता दूंगा, आप बाद में देखिएगा। लूका 6 और 44 में लिखा हुआ है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर मुझ में पवित्र आत्मा के फल हैं तो सब बदरू मेरे को कह सकती है कि यीशु को भी मैं जानती हूं और उसके सेवक को भी मैं जानती हूं, प्रभु यीशु मसीह को तो मैं जानती ही हूं, उसके लोगों को भी जानती हूं, क्योंकि ये यीशु मसीह के लोग हैं। जैसे पौलुस सम्मानित किया गया, खुदा करे मैं और आप भी इसी तरह से पहचाने जाएं, प्रभु यीशु मसीह के लोग कहकर पहचाने जाएं, प्रभु यीशु मसीह के लोग समझे जाकर पहचाने जाएं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं ये कहते हुए पहचाने जाएं। हमारी पहचान नहीं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान हो। जो मुझे देखे वो यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह को देखे साहब, यीशु मसीह को देखे। किसी पुराने बुजुर्ग उस्ताद शायर का शेर है कि इतना जज्ब कर लूं काश तेरे हुस्ने कामिल को, तुझी को सब पुकार उठे, गुजर जाऊं जिधर होके। बस यही चाहिए कि हम जहां से गुजरे हैं लोग पुकार उठें कि यीशु मसीह का अनुयायी जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लोग जा रहे हैं। खुदा करे हमारी जिंदगी ऐसी हो कि लोग हमें प्रचार सुनकर नहीं, भाषण सुनकर नहीं, गाउन देखकर नहीं, क्रॉस गले में देखकर नहीं, सिर्फ हमें देखकर कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। खुदा करे प्रभु यीशु मसीह हम में, मुझ में, आप में इतना समा जाए कि लोग हमें यीशु के नाम से पहचानने लगे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जिंदा कलाम के लिए, जिसने रूहानी तौर पर हमारे जोश को दुगना किया है और हमें इस बात के लिए तैयार किया है कि खुदावंद हम आत्मिक जीवन में इस तरह से प्रगति करें, तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें कि लोग हमें खुदावंद मसीह यीशु की बदौलत, खुदावंद मसीह यीशु के नाम की वजह से, उसके नाम के कारण हमें पहचानने लगे, या हमारे जीवन को देखकर लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे। प्रभु हमें ऐसा जीवन दे कि हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह को जलाल मिले, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे। अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं सबके लिए जिस प्रार्थना में शामिल है, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा हमेशा बना रहे। आसमानी बाप,
हमारी सब कलीसियाओं पर अपनी बरकत नाजिल फरमाना। हम सब मिलकर दुआ करते हैं पूरे जहान के लिए कि जो कहर बरपा है खुदावंद मसीह यस्सु के नाम में, ये कहर हमसे बनीनो इंसान से दूर हो जाए। बाप हमारे गुनाहों को माफ़ करना। हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे पाक हाथों के सुपुर्द करते हैं, अपना सारा वजूद तेरे इख्तियार में देते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।